Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about human brain, structure of human brain and function of human brain. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसा दिखाई देता है, कहाँ पर लोकेटेड होता है और इसको किस तरह से प्रोटेक्शन मिली होती है, इसका वेट कितना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन, हमें ये पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से। डिफरेंट डिफरेंट नर्वस टिश्यू से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है। और ये लोकेटेड कहाँ पर, इसकी लोकेशन होती है, कहाँ पर ये लोकेट होता है, इनसाइड द स्कल, हमारी स्कल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के अबव, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है और स्कल के अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है और अबव द स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसको जो है प्रोटेक्शन मिली होती है। इसकी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, क्या इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से होती है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कवर होता है 3 लेयर से, 3 लेयर सिस्टम से। 3 लेयर सिस्टम जो है वो, उन 3 लेयर सिस्टम जो होता है मेम्ब्रेन्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, द मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो है वो एक ऐसी कवरिंग है जो क्या करती है, कवर करती है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजेस जो है वो 3 टाइप्स की होती है, थ्री थ्री है ये। तो फर्स्ट इसमें ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज अरेकिनॉइड एंड थर्ड इज पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो है सबसे आउटर पे जो दिखाई दे रही है हमें, ये वाइट कलर की, दिस इज ड्यूरा मैटर। एंड सेकेंड वन जो है अरेकिनॉइड एंड थर्ड जो है ये है पिया मैटर। तो ये जो ड्यूरा मैटर है, ये 2 लेयर्स होती हैं इसकी, ड्यूरा मैटर की। ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2 लेयर है इसकी ड्यूरा मैटर की। और इसके बाद आया नीचे अरेकिनॉइड और थर्ड जो है वो आया पिया मैटर। इन तीनों लेयर को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। और एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, जो कि फील्ड होता है इन मेनिंजेस के बीच में। मेनिंजेस के बीच में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विच इज़ मेनली मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, इनसाइड द स्कल एंड अबव द स्पाइनल कॉर्ड। स्कल जो होती है हमारी, उसमें 22 बोन्स प्रेजेंट होती है। मेनली कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 22, जिनमें से 14 जो है वो फेशियल बोन होती है और 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स होती है। 14 फेशियल बोन और 8 जो होती है वो क्रेनियल बोन होती है। स्कल में टोटल कितनी बोन होती है, 22 बोन होती है। और फिर यहाँ पर बोला है कि प्रोटेक्शन का, द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर सिस्टम मेम्ब्रेन, जिनको हम मेनिंजेस बोला, जो हमने अभी पीछे डायग्राम में भी देखा। फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन इज अरेकिनॉइड एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो फिल्ड होता है किसके बीच में, इन मेनिंजेस जो होती हैं इनके बीच में। मास कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का, नियरली 2% ऑफ बॉडी मास, बॉडी मास के 2% होता है। 1 to 2 किलोग्राम टू 1 to 1.4 किलोग्राम, 1.2 to 1.4 किलोग्राम के बीच में ह्यूमन ब्रेन का मास होता है। अब हम अगर देखें, ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो, उसका सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होगा वो किस में इन्वॉल्व होगा, एनालिसिस में, लॉजिक, ट्रेनिंग। और राइट हेमिस्फीयर जो होगा वो फीलिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी में। इन दोनों हेमिस्फीयर को यहाँ से बीच से जो कनेक्ट कर रहा होता है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या हुआ, ये ज्वाइन करता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का अदर नेम है प्रोजेंसिफिलोन एंड मिड ब्रेन का अदर नेम है मेसेंसिफिलोन एंड हाइंड ब्रेन का अदर नेम है रोम्बेनसिफिलोन। इसका अदर नेम है प्रोजेंसिफिलोन, मेसेंसिफिलोन एंड रोम्बेनसिफिलोन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होती है, दिट इज फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब इनके बारे में हम आगे डायग्राम के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में हमने अभी देखा कि ह्यूमन ब्रेन जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन, फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। तो हमने फोर ब्रेन का अदर नेम हमने देखा कि क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेंसिफिलोन। और मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलोन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफिलोन।
तो अब हम इधर देखेंगे जो फोर ब्रेन है उसका जो मेजर पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है इधर, दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसमें इसमें जो होता है ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मिलाकर बना होता है, जो कि दो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, डेंस बॉन्ड फाइबर होता है जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम से जो है ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं ये ज्वाइन होते हैं। तो और फोर ब्रेन को जो अदर जो इसको डिवाइड किया गया है वो एक तो फर्स्ट जो होता है वो होता है टेलेनसिफेलॉन एंड सेकंड वन इज डायनसिफेलॉन। अब जो फोर ब्रेन होता है इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को और स्लीप जो होती है, इमोशंस, इन सब को कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम और नेक्स्ट और जो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब जो होते हैं वो फोर ब्रेन में ही आते हैं। अब हमने जो देखा फोर ब्रेन का मेजर जो पार्ट था वो था सेरिब्रम। तो ये जो होता है सेरिब्रम में अगेन इसको जो है इसमें जो है फोर ब्रेन में डिविजन्स होती हैं, लोब्स में डिवाइड होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब एंड दिस इज ऑसिपिटल लोब एंड दिस वन इज टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल लोब जो होती है वो उसका काम क्या होता है, स्पीच कंट्रोल करता है, स्केलेटल मूवमेंट को कंट्रोल करना, रीजनिंग, न्यूमरेसी। और पेराइटल जो लोब होती है उसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, सेंसेस का पता चलता है, सेंसेस ऑफ टच, इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, ये पेराइटल लोब का काम करता है। और ऑसिपिटल लोब जो होती है इसका काम ऑसिपिटल, इससे हमें नेम से पता चला है कि विजुअल परसेप्शन में विजुअल प्रोसेसिंग होती है, कलर को डिफ्रेंशिएशन करना होता है, मोशन परसेप्शन। और नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑडिटरी परसेप्शन का और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का। तो ये हमने देखा कि ये जो चार लोब्स होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है फोर सेक्शन में। और सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। यहाँ पर फोर ब्रेन एक एंटीरियर पार्ट है ब्रेन का और इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, इमोशन, हंगर, रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड स्लीप। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अमंग द फोर ब्रेन पार्ट इज सेरिब्रम। फोर ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट ब्रेन। वर्टिब्रेट का जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, जो ज्वाइन किससे होते हैं, कॉर्पस कैलोसम से। नेक्स्ट वन इज सेरिब्रम को फर्दर डिवाइड किया गया फोर सेक्शंस में, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, स्पीच कंट्रोल करना, स्केलेटल मूवमेंट में, रीजनिंग, न्यूमरेसी। पेराइटल लोब का काम क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन और सेंस ऑफ टच। और ऑसिपिटल लोब का काम क्या हुआ, विजुअल प्रोसेसिंग, कलर डिफ्रेंशिएशन, मोशन परसेप्शन। टेम्पोरल लोब का काम क्या हुआ, ऑडिटरी परसेप्शन और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को और मेमोरी को, रिसीव करता है सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और इंटीग्रेटेड, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके ही अगेन जो फर्स्ट हमने पढ़ा सेरिब्रम, इसमें नेक्स्ट वन हम जो देखेंगे वो है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मेनली हमें इसमें याद क्या रखना है, जो जैसे सेरिब्रम का फंक्शन क्या हुआ, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या हुआ, थैलेमस का फंक्शन क्या हुआ, इनका क्या काम है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या हुआ, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर और थर्स्ट, क्रिएट करता है कनेक्टिविटी बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और थैलेमस का काम क्या हुआ, रिलेइंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन सच एज आईज, ईयर एंड स्किन। ये रिले करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कौन से ऑर्गन से, जैसे आईज हो गए, ईयर्स हो गए और स्किन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। इसका फंक्शन क्या हुआ, कंट्रोल, स्लीप, अलर्टनेस और इन्फॉर्मेशन रिले करना। ये काम हुआ किसका, थैलेमस का। नेक्स्ट वन जो हमारे पास आया सेकंड जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का अदर नेम हमने क्या देखा था, मेसेनसिफेलॉन। मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट करता है द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। और थर्ड क्या हुआ, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जैसे कि हमने बोला कि कनेक्शन है बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। ये किसकी एक्ट करता है, एज अ ब्रिज और ट्रांसमिट करता है सिग्नल को हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन में।
नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन, हैबिचुएशन, रिलीज करता है, मेन जो इसका फंक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, रिलीज करता है डोपामाइन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम इनमें इसमें इनके सिंपल फंक्शन देखेंगे कि सेरिबेलम का क्या काम है, पोन्स का क्या काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है। सेरिबेलम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, जिनको हम वॉलंटरी एक्शंस कौन से हुए जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। और कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इमोशन को कंट्रोल करना, अटेंशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट हमारे पास आया पोन्स। पोन्स का क्या काम हुआ, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग मतलब कि निगलने में, ब्लैडर कंट्रोल, फेशियल एक्सप्रेशन, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को। कौन से, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग होता है निगलना, ब्लैडर कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस को, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। और मेडुला का क्या काम होता है, कंट्रोल करता है कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम 2 मिनट में इसको पूरा ह्यूमन ब्रेन को रिवाइज करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के हमने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड वन मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने क्या देखा कि मेजर जो इसका पार्ट था वो था सेरिब्रम। सेरिब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया था और इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा ज्वाइन करता था, कॉर्पस कैलोसम जो है वो इन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता था। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स आती थी, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और occipital lobe or parietal lobe. These 4 lobes are present in the cerebrum, part of forebrain. फिर हमने देखा था हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का क्या काम था, ये क्या करता था, रेगुलेट करता था बॉडी टेम्परेचर को, हंगर, थर्स्ट को। और थैलेमस का क्या काम था, कंट्रोल करता था स्लीप को, अलर्टनेस और इन्फॉर्मेशन रिले करने का काम था थैलेमस का। और नेक्स्ट फिर ये तो हो गया फोर ब्रेन। फिर इसके बाद हमने देखा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हमने क्या बोला था, अदर नेम था इसका मीसेंसिफिलोन। और मिड ब्रेन क्या करता था, कनेक्ट करता था फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। और इसमें जो मेन पॉइंट जो था वो क्या था, ये रिस्पॉन्सिबल होता था मोटिवेशन और हैबिचुएशन के लिए। मोटिवेशन किस तरह से, क्योंकि ये जो मिड ब्रेन जो था यहाँ पे क्या होता था, डोपामाइन जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता था। कौन सा हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन जो है यहाँ पे रिलीज होता था, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मोटिवेशन के लिए। और थर्ड वन हमने देखा था कि हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। सेरिबेलम का हमने काम देखा था, ये कंट्रोल करता था वॉलंटरी एक्शंस को। और पोन्स और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा था वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे इनवॉलंटरी एक्शंस को। सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या था, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना और पोस्चर और बैलेंस बॉडी का मेंटेन करना, इमोशन को, अटेंशन को। ये किसका फंक्शन था, सेरिबेलम का। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन।